रमेश कर पांडे, आप सभी भाई बहनों का खुले दिल स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह की सबकी चल भी रही होगी। हेडिंग डालेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ये आपके चैप्टर का नाम है, सूफी और भक्ति आंदोलन। इसमें पहला आप हेडिंग डालेंगे सूफीवाद। सूफीवाद शुरुआत करेंगे। सूफीवाद शुरुआत करेंगे। या इस्लाम धर्म में या इस्लाम धर्म में या इस्लाम धर्म में या इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में विभिन्न रहस्यवादी या इस्लाम धर्म में विभिन्न रहस्यवादी और उदार रहस्यवादी तथा उदार विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे तसव्वुफ भी कहा जाता है। जिसे तसव्वुफ भी कहा जाता है। यह मत ईश्वर मतलब खुदा, ईश्वर से भक्त के आध्यात्मिक विलय, ईश्वर से भक्त के आध्यात्मिक विलय पर आधारित मत है, जिसमें ईश्वर से भक्त के आध्यात्मिक विलय पर आधारित मत है, जिसमें इस्लामिक कर्मकांड के स्थान पर इस्लामिक कर्मकांड के आधार पर चिंतन मनन द्वारा ईश्वर से एक आकार ईश्वर से एकाकार होने संबंधी आध्यात्मिक पहलुओं
से संबंधित आध्यात्मिक पहलुओं पर बल देता है। उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि सूफीवाद उल्लेखनीय है कि सूफीवाद विचार का मूल स्रोत सूफीवाद विचार का मूल स्रोत इस्लाम ही इस्लाम ही है। हालांकि इस मत में हालांकि इस मत में ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से भी कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से भी कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके आगे। सूफी शब्द सूफी शब्द अरबी भाषा के अरबी भाषा के एक शब्द सूफी शब्द अरबी भाषा के एक शब्द सफा से उत्पन्न है, जिसका अर्थ पवित्रता है। हालांकि कुछ अन्य विद्वान हालांकि कुछ अन्य विद्वान सूफ का अर्थ सूफ का अर्थ ऊन बताते हैं। हालांकि कुछ अन्य विद्वान सूफ का अर्थ ऊन बताते हैं, चूंकि आरंभिक सूफी संत ऊन का वस्त्र पहनते थे। इसी कारण उन्हें सूफी कहा गया। इसी कारण उन्हें सूफी कहा गया। पैराग्राफ चेंज करेंगे।
8वीं पैराग्राफ चेंज करेंगे, 8वीं डैश 9वीं सदी में मिस्र के जुन्नू मिस्ती ने 8वीं 9वीं सदी में मिस्र के जुन्नू मिस्ती ने सर्वप्रथम चिंतन डैश मनन, चिंतन मनन की प्रक्रिया के चिंतन मनन की प्रक्रिया के द्वारा ईश्वर के साथ आध्यात्मिक, ईश्वर के साथ आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी, आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी मिलन की संकल्पना दी थी। आध्यात्मिक और रहस्यमयी मिलन की संकल्पना दी थी। सूफी मत में मानव जीवन को सूफी मत में मानव जीवन को सफर ब्रैकेट में यात्रा ब्रैकेट क्लोज, जबकि सूफी ऑब्लिक साधक को सूफी ऑब्लिक साधक को सालिक, सालिक का मतलब ब्रैकेट में यात्री माना गया है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। अल गजाली, अल गजाली ब्रैकेट में इनकी उपाधि थी हुज्जत उल इस्लाम। किसकी उपाधि थी? अल गजाली की। अल गजाली हुज्जत उल इस्लाम, हुज्जत का मतलब होता है प्रमाण, हुज्जत का मतलब होता है प्रमाण अर्थात इस्लाम का प्रमाण। अल गजाली ब्रैकेट में इनकी उपाधि हुज्जत उल इस्लाम ब्रैकेट क्लोज। अल गजाली ने सर्वप्रथम, अल गजाली ने सर्वप्रथम सूफी वाद को
इस्लाम धर्म में सूफीवाद को इस्लाम धर्म में सम्माननीय सम्माननीय स्थान दिलाया था, सम्मानीय स्थान दिलाया था। इनकी पुस्तक का नाम इनकी पुस्तक का नाम तहफ़तुल फ़लसफ़ा। इनकी पुस्तक का नाम तहफ़तुल फ़लसफ़ा तहफ़तुल फ़लसफ़ा है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। मंसूर बिन हल्लाज मंसूर बिन हल्लाज ने सूफीवाद की सूफीवाद की 10 अवस्था 10 अवस्थाओं का वर्णन करने वाली दस मुकामी रेखता, इन्वर्टेड कॉमा में किताब का नाम है, 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। इनका मानना था कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनका मानना था कि किसी सूफी संत की पूर्णता, कंप्लीटनेस, किसी सूफी संत की पूर्णता पूर्णता का मतलब ब्रैकेट में समझने के लिए लिखें, ईश्वर से मिलन। एक सामान्य सूफी संत 10 चरणों से होते हुए 10वें चरण पे जब पहुंचता है तो ईश्वर के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है, ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बैठा लेता है। ईश्वर के साथ मिलन ब्रैकेट में। कोई सूफी संत की पूर्णता 10 ब्रैकेट में हो गया, पूर्णता ब्रैकेट क्लोज, 10 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। 10 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इन 10 अवस्थाओं में
प्रथम अवस्था तौबा है, तौबा। जबकि अंतिम अवस्था रीजा, रीजा है। इन 10 चरणों का वर्णन इन 10 चरणों का वर्णन शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इन 10 चरणों का वर्णन शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी की पुस्तक अवारिफ उल मारिल में है। अवारिफ उल मारिल, ये किताबों के नाम और उनके लेखक जरूर याद रखिएगा। अब अभी तक जो लिखा है ना, उसका भाव समझिए एक दो लाइन में, मतलब समझ लीजिए क्या है सूफीवाद। जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, समझिएगा हिंदू धर्म, और इसकी तुलना कर लेंगे हम लोग इस्लाम धर्म से। समझिए है क्या। हिंदू धर्म में आपने वैदिक काल में देखा होगा कि एक है वैदिक कर्मकांड, इसमें क्या बातें थी? पुरोहितवाद था, ब्राह्मणवादी यज्ञ संस्कार थे, कर्मकांड थे, बलि वगैरह का भी प्रावधान था। क्यों भाई? ये किस प्रकार की मान्यताएं थी? रूढ़िवादी मान्यताएं, परंपरावादी मान्यताएं, नयापन कुछ भी नहीं। इसके विरोध में आपने देखा था उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? दार्शनिक निकल करके आते हैं, दार्शनिक मत निकल करके आते हैं, और ये क्या था? उपनिषद दर्शन था। क्यों भाई? उपनिषद दर्शन में क्या बताया गया कि ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया, और यह कहा गया कि बिना किसी मध्यस्थ के कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, यहां पे वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण क्षत्रिय तो ईश्वर से हम पूजा पाठ यज्ञ कर्मकांड करा करके मेल मिलाप करवा सकते हैं, काम बनवा सकते हैं, लेकिन वैश्य और शूद्र के संदर्भ में और शूद्र के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं। ये मान्यता यहां पे थी वैदिक कर्मकांड वाले में। दार्शनिक क्या मत दहा, उपनिषद दर्शन क्या रहा कि ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया, और यह कहा गया कि बिना किसी मध्यस्थ के मतलब पंडित जी लोगों के, बिना किसी कर्मकांड के कोई भी व्यक्ति चिंतन मनन की प्रक्रिया द्वारा ईश्वर का मतलब क्या है? यहां पे ईश्वर का मतलब ब्रह्म से अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है। यही बात थी। ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड के विरोध में ब्राह्मण धर्म से ही कुछ लोग आरण्य ग्रंथों की, उपनिषद ग्रंथों की रचना करते हैं। उपनिषद जो दर्शन रहा वो दार्शनिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें बिना किसी मध्यस्थ के ईश्वर को प्राप्त करने की बात या संकल्पना बताई गई है। अर्थात
इसी में से इसका विरोध करते हुए कुछ लोग यहां पे ब्राह्मण में दिखाई देते हैं। हालांकि इस परंपरा का विरोध जैन और बौद्ध धर्म में भी देखने को मिला। अब इस बात को आप समझिए इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में ठीक यही वैदिक कर्मकांड के जैसे ही, वैदिक कर्मकांड के जैसे ही इस्लाम धर्म में भी जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो बाबा जी लोग यहां भी आ गए और कर्मकांड शुरू हो गया। कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले, प्रवृत्ति को स्वीकार करने वाले कुछ विद्वान किस्म के लोगों को लगा कि यार ये बेकार की चीजें हैं। ये बाबा जी लोग बीच में आ गए हैं, किस रूप में? ये मध्यस्थ के रूप में आ गए हैं। बाबा जी लोग मध्यस्थ के रूप में आ गए हैं, धर्म के ये ठेकेदार बन गए हैं। ये बेकार की बात है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम की जरूरत है, उदार व्यक्तित्व की जरूरत है। और जब हम 24 घंटे ईश्वर के विषय में सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हवन नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, सोचते सोचते एक समय ऐसा आएगा जब सांसारिकता से मोह भंग हो जाएगा, लगेगा कि ये सारी चीजें बकवास हैं, बेकार की हैं। हमारा हृदय ईश्वर के फ्रीक्वेंसी से जब टच हो जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो हम ईश्वरमय हो जाएंगे। हम समझ लेंगे कि ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है। जब समझ लेंगे तो हम ही ईश्वरमय हो जाएंगे, अल्लाहमय हो जाएंगे। तो इस्लाम धर्म में भी ये वैदिक कर्मकांड के जैसे ही कर्मकांड का विरोध और दार्शनिक चिंतन मनन के, उपनिषद दर्शन के जैसे यहां पे सूफीवाद की संकल्पना देखने को मिलती है। इसमें भी ज्ञान मार्ग पर ज्यादा बल दिया गया, न कि कर्मकांड पर। इसमें भी चिंतन मनन को प्रमुखता मिलती है। अब चिंतन मनन ज्यादा कर रहे हैं। अब पूजा पाठ के दो पक्ष होते हैं, पूजा पाठ के दो पक्ष होते हैं, एक कर्मकांड। कर्मकांड जो होता है निहायत ही भौतिक संकल्पना है, क्योंकि भौतिक सामग्रियों का आप उपयोग करके, भौतिक सामग्रियों का उपयोग करके ईश्वर को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और यह वास्तव में देखा जाए तो बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को जानना, समझना, यह निहायत ही व्यक्तिगत मसला है, निहायत ही आध्यात्मिक पहलू है। और इसके विरोध में ही यहां पे मनन और चिंतन की जब संकल्पना आती है, और यह कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है बिना किसी मध्यस्थ के माध्यम से, तो ये क्या होगा? यही आध्यात्मिक चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आध्यात्मिक चिंतन कहलाता है। तो ये जो ईश्वर की संकल्पना है, ये जो दर्शन है, ये जो दर्शन है या दार्शनिक मत सिद्धांत हैं, ये किस प्रकार की बातें करते हैं? ये रहस्यात्मक प्रकार की बात करते हैं। कैसी रहस्यात्मक प्रकार की बातें करते हैं? कैसी रहस्यात्मक? आज रात में आप सोइए, आज रात में आप सोइए और 10-15 मिनट थोड़ा सा चिंतन करिए ईश्वर की, ईश्वर की, ईश्वर की, ईश्वर की, ईश्वर की। सोचते रहिए, सोचते रहिए। और कल सुबह सो करके उठिए और अपने पापा को बोलिए, पापा पापा आज तो ईश्वर आए थे मेरे सपने में, आज ईश्वर को मैंने देखा। पापा कहेंगे, पागल वाली बात ना करो यार, हमें तो आज तक मिले नहीं, तुमके कहां से मिल गए? नहीं पापा, हम सही बता रहे हैं, आज विष्णु जी एकदम साक्षात ऐसे, पापा पीछे चक्र चल रहा था। अरे यार, क्या आप चिंटू, मोनू, पिंटू वगैरह जो भी, क्या आप बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? अच्छा जाओ अपना काम करो, हमें काम करने दो। मतलब
ये जो आपको अनुभूति हुई, सही या गलत ये तो बाद में फैसला होगा, ये जो आपको अनुभूति हुई, अनुभूति कैसी है? ये व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं है, ये व्यक्तिगत अनुभूति हो रही है और इसमें रहस्य छुपा हुआ है, मिस्टिसिज्म, इसमें रहस्य वाली बात है। और जब आप इसको दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसको विष्णु का वो वाला रूप नहीं मिला हुआ था, उसको विष्णु का वो चक्र वाला रूप नहीं मिला, उसको विष्णु जी का वाराह अवतार वाला रूप मिला सपने में। तो ये जो रहस्यात्मक चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उसके इंट्यूशन मिलते हैं। सबको एक समान सपने नहीं आएंगे भगवान के, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत अलग अलग सपने हैं, अलग अलग इंट्यूशन आ रहे हैं, अलग अलग सपने, अलग अलग इंट्यूशन, तो अलग अलग भावनाओं का निकलना भी हो रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ईश्वर स्वर्ग में है, क्योंकि हमें जो सपना आया था वो स्वर्ग टाइप वाला आया था। अब जिसके जैसे अनुभव हो रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभव, वैसे वैसे वो ईश्वर के संदर्भ में बात करता है। तो निहायत ही ये व्यक्तिगत मसला हो जा रहा है। जब मुख्य परीक्षा का भी आप मेरे से पढ़ेंगे तो और भी इसमें बहुत सारी बातें होंगी। थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं। सूफियों की श्रेणियां, सूफियों, हेडिंग डालेंगे सूफियों की श्रेणियां। लिखेंगे सूफियों की श्रेणियां। सूफी व्यक्तियों की मुख्यतः तीन श्रेणियां हैं। सूफी व्यक्तियों की मुख्यतः तीन श्रेणियां हैं। डैश नीचे नंबर 1 मुरीद, मुरीद लिखेंगे नया सूफी, नया सूफी मतलब जो अभी सूफीवाद में नया दीक्षित हुआ है, नया सूफी ऑब्लिक शिष्य, शिष्य प्यूपिल, मुरीद का मतलब होता है शिष्य। नीचे नंबर 2 मुतवासित, मुतवासित डैश मध्यम श्रेणी का सूफी व्यक्ति। कुछ जानकारी हो गई है सूफी मत की और बहुत कुछ जानना भी बाकी है। मध्यम श्रेणी का सूफी व्यक्ति। नंबर 3 आरिफ, आरिफ आमतौर पे आपने नाम भी सुना होगा दोस्त मित्रों का, आस पड़ोस में आरिफ नाम का व्यक्ति। संपूर्ण, कंप्लीट, संपूर्ण सूफी मतलब जो पक्का सूफी हो चुका है, उन सारे लोगों को आरिफ भी कहा जा सकता है। ठीक है, संपूर्ण सूफी। अब हेडिंग डालेंगे प्रमुख सूफी साहित्य, प्रमुख सूफी साहित्य। प्रमुख सूफी साहित्य। नंबर 1 कश्फ उल महजूब, कश्फ उल महजूब नंबर 1, कश्फ उल महजूब डैश करके लिखेंगे।
इसके लेखक अल हुजबीरी, इसके लेखक अल हुजबीरी हैं। इसके लेखक अल हुजबीरी, अल हुजबीरी हैं। यह सूफी मत पर लिखी यह सूफी मत पर लिखी गई प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक है। नंबर 2, मलफूजात, मलफूजात, मलफूजात। डैश, इसमें सूफी संतों के आपसी वार्तालापों, सूफी संतों के आपसी वार्तालापों को शामिल किया गया है। प्रारंभिक मलफूजात प्रारंभिक मलफूजात फवायद उल फवाद है। अंडरलाइन करेंगे, मलफूजात को अंडरलाइन करेंगे। इसका मतलब क्या है? फवायद उल फवाद, अंडरलाइन। पहली मलफूजात टाइप की किताब है, फवायद उल फवाद है, जिसके लेखक अमीर हसन, पूरा नाम अमीर हसन सिजजी देहलवी, अमीर हसन के नाम से ही जानते हैं सारे लोग इनको, अमीर हसन, अमीर हसन सिजजी देहलवी हैं, जिन्हें जिन्हें भारत का शेख सादी, भारत का शेख सादी, यह प्रश्न पूछा हुआ है। भारत का शेख सादी किसे कहा जाता है, या भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन, यही प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। भी कहा जाता है भारत का शेख सादी, अंडरलाइन, ये उपाधि है, भी कहा जाता है। अमीर हसन अमीर खुसरो के मित्र तथा समकालीन थे। अमीर खुसरो के मित्र तथा समकालीन थे। इस पुस्तक में उन्होंने निजामुद्दीन औलिया, इस पुस्तक में उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के वार्तालापों
को संकलित किया है। अगला लिखेंगे खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस। मनु जी, सुषमा जी, बहुत कठिन है, लेकिन मेरी खास बात रही है अपने अध्ययन के दौरान कि जहां पे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मेरे लिए बड़ा ही आसान होता था। मध्यकालीन भारत के शब्द या दक्षिण भारत के इतिहास के शब्द अपने आप में जटिल होते थे। संगम साहित्य जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें इतना लंबा सा एक शब्द आपको ऐसे फटाक से जुबान से निकाल करके बताऊंगा, आपको 2-4 दिन लग जाएगा याद करते हुए, लेकिन जब वो मैंने पहली बार पढ़ा तो इतना फोकस्ड रहा ना कि याद हो गया बस। कहने का मतलब, जहां पे लोग कठिनाई महसूस करते हैं, अगर आपको खास बनना है तो सामान्य जनों के लिए जहां पे कोई चीज कठिन हो जाती है, अगर आपको खास बनना है तो वहां पे आप सरलता का अनुभव करें, तभी आप खास बन पाएंगे। कैसे करना है? बहुत ही आसान है, लिख लिख करके याद किया जा सकता है। लिख लिख करके ही याद किया जा सकता है। ठीक है, चले। खैर उल मजलिस डैश, इसके लेखक हमीद कलंदर थे। इसके लेखक हमीद कलंदर थे। जल्दी जल्दी ये नोट हो जाए। हमीद कलंदर थे। इस पुस्तक में नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी इस पुस्तक में नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के वार्तालापों का संग्रह है। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी के वार्तालापों का संग्रह है। अगला पॉइंट, जवाम उल कलीम। जवाम उल कलीम। जवाम उल कलीम डैश, इसकी रचना अकबर हुसैनी ने की थी। इसकी रचना अकबर हुसैनी ने की थी। इसमें गुलबर्गा के, कहां के? गुलबर्गा, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, कहां के रहने वाले थे? गुलबर्गा। गुलबर्गा के सूफी संत गेसुदराज, गेसुदराज, पहले भी हमने देखा हुआ है, गेसुदराज के वार्तालापों का संग्रह है। गुलबर्गा के सूफी संत गेसुदराज के वार्तालापों का संग्रह है। अगली हेडिंग डालेंगे मकतूबात। मकतूबात, मकतूबात डैश लिखेंगे। इसमें सूफी संतों के द्वारा लिखे गए, सूफी संतों के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन,
सूफी संतों के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन, अंडरलाइन करेंगे, पत्रों का संकलन। पत्रों का संकलन है एक प्रमुख सूफी सिलसिला नक्शबंदी। एक प्रमुख सूफी सिलसिला नक्शबंदी के संत शेख अहमद सरहिंदी संत शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकतूबात ए रब्बानी, मकतूबात ए रब्बानी अंडरलाइन है। मकतूबात ए रब्बानी है। थोड़ा सा कठिन होता है सूफी और भक्ति आंदोलन टॉपिक, शब्द ऐसे ऐसे रहते हैं, लेकिन एक बार जब डिटेल में हम पढ़ेंगे ना, प्रश्न तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी परीक्षा हो। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको अटेंशन ज्यादा यहां पे पे करने की जरूरत है, याद हो जाए किसी भी प्रकार से। तो जैसे भी कोशिश करिए कि याद हो जाए। लिख रहे हैं, याद निश्चित रूप से हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा सा एक दो बार अलग से रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तज़किरा डैश, इसमें सूफी संतों की जीवनी संकलित है। तज़किरा क्या होता है? जीवनियां हैं इसमें। प्रथम तज़किरा मीर खुर्द किरमानी मीर खुर्द किरमानी के द्वारा लिखी गई। मीर खुर्द किरमानी के द्वारा लिखी गई। सियार उल औलिया है। सियार उल औलिया। सियार उल औलिया है। इसी में आगे सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखयार है। अखबार
उल अखयार है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखयार है, जिसकी रचना अब्दुल हक अब्दुल हक ने की थी। नीचे कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं डैश। एक, मंतिक उल तैर, या इसी को कहा जाता है तजकिरात उल औलिया डैश। किसने लिखी थी यह किताब? फरीदुद्दीन अत्तार। फरीदुद्दीन। 2 दिन बाद जब यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब कोई भी पेपर उठा करके देखेगा, आईएएस से लेकर के निचले स्तर का सारा कुछ प्रश्न बनेगा फरीदुद्दीन अत्तार। नंबर 2, मंतिक उल तैर या तजकिरात उल औलिया किसके द्वारा लिखी गई? फरीदुद्दीन अत्तार। अगला लिखें, योग कलंदर। योग कलंदर सैयद मुर्तजा। योग कलंदर सैयद मुर्तजा। सियार उल आरफीन। आरफीन। सियार उल आरफीन। जमालुद्दीन कनबोह। जमालुद्दीन कनबोह। अगला, तौहीद ए वजूदी। तौहीद ए वजूदी नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। थोड़ा सा मेरा नोट्स ले आइएगा जरा। हाँ वही, तौहीद ए वजूदी नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। अगला, इंसान ए कामिल। इंसान ए कामिल अब्दुल करीम जिल्ली। अब्दुल करीम जिल्ली। नोट करिएगा फटाफट, अब्दुल करीम जिल्ली। अस्म उल असरार। अस्म उल असरार गैसुदराज। फुसूस अल हिकाम
इब्न अरबी याद कैसे होगा, मैं तरीका बताता हूं। किताब उल तवासीन, मंसूर अल हज्जाज, इल्म उल मीर दर्द, सियार ए मोहम्मदी। अगला, मोहम्मद अली सामानी। जी आशा जी, इसके बाद ही होगी। चले, सियार ए मोहम्मदी, मोहम्मद अली सामानी, इल्म उल मीर दर्द, किताब उल तवासीन, मंसूर अल हज्जाज, फुसूस अल हिकाम, इब्न अरबी, अस्म उल असरार, गेसुदराज। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रमुख सूफी महिलाएं। प्रमुख सूफी महिलाएं। विश्व की प्रथम विश्व की प्रथम सूफी महिला, यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। विश्व की प्रथम सूफी महिला 8वीं सदी की 8वीं सदी की बसरा बसरा ब्रैकेट में इराक की बीबी रबिया थी। जबकि भारत की सूफी महिलाओं में भारत की सूफी महिलाओं में बीबी जुलेखा, बीबी जुलेखा ब्रैकेट में निजामुद्दीन औलिया की मां, बीबी जुलेखा ब्रैकेट में निजामुद्दीन औलिया की मां, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, बीबी जमाल, बीबी जमाल ब्रैकेट में मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री, मोइनुद्दीन चिश्ती की पुत्री, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, बीबी करसूम, बीबी करसूम, बीबी करसूम ब्रैकेट में बाबा फरीद की मां, बाबा फरीद की मां,
ब्रैकेट क्लोज, तथा बीबी सारा आदि प्रमुख हैं। यह भी प्रश्न पूछा हुआ था 2-3 वर्ष पहले, मखवी किसे कहा जाता है? लोगों ने गलत किया था, मेरा सही था। जब मैं भी पेपर दिया था, संभवतः 2017-16 की बात थी। जहां आरा बेगम मखवी, जहां आरा बेगम मखवी, कई जगहों पे ये मखफी भी लिखा हुआ है, मखफी ये भी लिखा हुआ है, ऑब्लिक मखफी भी कर लें। जहारा बेगम मखवी एकमात्र मुगल महिला सूफी थी, एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। इन्होंने इन्होंने चिश्ती संतों के सम्मान में, चिश्ती संतों के सम्मान में, कवि प्रश्न बनेगा, मुनिस अल अरवाह, मुनिस अल अरवाह की रचना की थी। इन्होंने साहिबिया नाम से, इन्होंने साहिबिया नाम से मुल्ला शाह बदख्शी, एक संत थे, मुल्ला शाह बदख्शी, लिख ले, मुल्ला शाह बदख्शी, ये दारा शिकोह के गुरु थे। मुल्ला शाह, जब दारा शिकोह पढ़ेंगे तभी आएंगे। साहब बदख्शी की जीवनी लिखी थी। मुल्ला शाह बदख्शी की जीवनी लिखी थी। हेडिंग डालेंगे प्रमुख सूफी सिद्धांत। नंबर 1, वहदतुल वजूद या तौहीद ए वजूदी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक, इस सिद्धांत का प्रतिपादक इब्न अरबी था। यह सिद्धांत
मानव एकत्व, मानव एकत्व ऑब्लिक परम तत्व की एकता, या सर्वेश्वरवादी, सब कुछ ईश्वर है, सर्वेश्वरवादी सिद्धांत है सिद्धांत है अकबर, मुगल शासक अकबर, अकबर इसी सिद्धांत का समर्थक था। नंबर 2, वहदत उल सदूत, कई जगहों पे सहदूत भी लिखा मिलेगा, एक ही चीज है, वहदत उल सदूत, वहदत उल सदूत डैश, इस सिद्धांत का, इस सिद्धांत के प्रतिपादक शेख अलाउद्दीन सिम्मानी, शेख अलाउद्दीन सिम्मानी थे। इसमें वहदत उल वजूद सिद्धांत का खंडन किया गया है। वहदत उल वजूद सिद्धांत का खंडन किया गया है। नंबर 3, अनल हक, अनल हक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक दसवीं सदी के बगदाद के मंसूर बिन हल्लाज, मंसूर बिन हल्लाज थे, जिन्होंने स्वयं को जिन्होंने स्वयं को अनल हक का मतलब क्या होता है? मैं ईश्वर हूं, जिन्होंने स्वयं को मैं ईश्वर हूं घोषित किया था। प्रश्न पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य है, जिस कारण उन्हें फांसी भी दी गई थी।
एक बार भ्रमण करते हुए, इसी में लिखेंगे, फांसी भी दी गई थी। एक बार भ्रमण करते हुए ये भारत भी आए थे और वेदांत के विद्वानों से मुलाकात भी किए थे। वेदांत दर्शन के विद्वानों से मुलाकात भी किए थे। हेडिंग डालेंगे कुछ प्रमुख तथ्य। कुछ प्रमुख तथ्य। नंबर एक, भारत में सूफीवाद का प्रवेश भारत में सूफीवाद का प्रवेश 8वीं सदी में 8वीं सदी में सिंध पर अरबों के विजय, भारत में सूफीवाद का प्रवेश 8वीं सदी में सिंध पर अरबों के सिंध पर अरबों के विजय के पश्चात हुआ। नंबर दो, महमूद गजनवी की सेना के साथ महमूद गजनवी की सेना के साथ शेख अल हुजबीरी लाहौर आए थे। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। हुजबीरी की उपाधि हुजबीरी की उपाधि दातागंज बख्श, यही प्रश्न पूछा हुआ था, दातागंज बख्श की थी। अगला, पीर सद्र उद्दीन, यह प्रश्न कभी नहीं पूछा हुआ है आज तक। पीर सद्र उद्दीन ने भारत में पीर सद्र उद्दीन ने भारत में खोजह संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। अगला, भारत में बसने वाले भारत में बसने वाले प्रथम चिश्ती सूफी, प्रथम चिश्ती सूफी, अंडरलाइन, भारत में बसने वाले प्रथम चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। अगला,
सैयद जहांगीर सिम्मानी एवं अबुल फजल ने अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिला कुल 14 सूफी सिलसिला, सिलसिला का मतलब ब्रैकेट में संप्रदाय का उल्लेख किया है महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से किसी भी सिलसिले का उदय मतलब जन्म, इनमें से किसी 14 में से किसी भी सिलसिले का उदय भारत में नहीं हुआ था, अगला पॉइंट, कादिरी तथा नक्शबंदी सिलसिला को प्रतिक्रियावादी मतलब लीक से हटकर प्रतिक्रियावादी सिलसिला माना जाता है। माना जाता है क्योंकि ये दोनों सिलसिले राज्य की सेवा से जुड़े थे, मतलब इन सिलसिले से संबंधित जो संत थे वो दिल्ली सल्तनत राज्य से जुड़े हुए थे। राज्य की सेवा से जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट, सूफी सिलसिलों को दो भागों में सूफी सिलसिलों को दो भागों में बांटकर समझा जाता है डैश। नीचे नंबर 1 या ए बाशरा ये इस्लामी शरीयत ही महत्वपूर्ण है। ये इस्लामी शरीयत के नियमों
में विश्वास रखते थे, बी, नहीं नहीं इसी में लिखेंगे एक लाइन और, विश्वास रखते थे और लगभग सभी महत्वपूर्ण सिलसिले, लगभग सभी महत्वपूर्ण सिलसिले बाशरा थे। नीचे बी, बेशरा, बेशरा डैश, ये शरीयत के नियमों की अनदेखी करते थे। शरीयत के नियमों की अनदेखी करते थे। बेशरा सिलसिलों में, बेशरा सिलसिलों में मलंग, कौमा मदारी, कौमा कलंदर, कौमा हैदरी, कौमा सदा सुहागन, यह भी सिलसिला है, नाम है सिलसिला का, सदा सुहागन आदि सिलसिले प्रमुख हैं। मलंग, मदारी, कलंदर, हैदरी, सदा सुहागन आदि प्रमुख हैं। अगला पॉइंट लिखें, 8वां, एक दो पॉइंट और। रजीउद्दीन, रजीउद्दीन प्रश्न पूछा हुआ है, हसन सगामी को खलीफा अल नासिर ने अल नासिर ने खलीफा अल नासिर ने 1220 में अपना दूत बनाकर इल्तुतमिश के दरबार में भेजा था। हेडिंग एक डालें मोटा सा, सूफी सिलसिलों का विवरण। नंबर 1 चिश्ती सिलसिला, और छोड़ दें, कल से यहां शुरुआत करेंगे।